दोस्तों, आज हम 21वीं सदी यानी साल 2026 में जी रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां सिर्फ एक क्लिक पर दुनिया हमारे कदमों में होती है। आज हमें जरा सी भूख लगती है तो हम बस एक फोन घुमाते हैं और गर्मा गर्म पिज्जा, बर्गर या बिरयानी हमारे घर की दहलीज तक आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि आज से ठीक 79 साल पहले यानी सन 1947 में हमारे दादा और परदादा की जिंदगी कैसी थी? क्या उनका जीवन भी इतना ही आसान था? जी नहीं। आज तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन उस जमाने में अंग्रेज हमारे बुजुर्गों पर कैसा कैसा कहर ढाते थे। अंग्रेजों का व्यवहार हमारे दादा परदादा के साथ कैसा था? क्या आप सोच सकते हैं कि उस दौर में महंगाई कितनी थी और उन्हें खाने को क्या दिया जाता था? आज हम स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन उस दौर में हमारे पूर्वज सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक एक रोटी को तरसते थे। अंग्रेजी हुकूमत का वो लगान और वो कोड़ों की मार। आज की इस दुर्लभ वीडियो में हम आपको 1947 का वो असली और दर्दनाक चेहरा दिखाएंगे, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस वक्त घरों के दरवाजे, छत और दीवारें सीमेंट कंक्रीट की नहीं बल्कि मिट्टी और लकड़ी से बनी होती थी, जिन्हें त्योहारों से पहले घर की महिलाएं अपने हाथों से गोबर और पीली मिट्टी से लीपा करती थीं। ये लिपाई ही उस दौर का पेंट और पुट्टी थी। घर के कोने में हाथ से बना वो मिट्टी का चूल्हा होता था, जहां औरतें एक साथ बैठकर बातें करते हुए रोटियां सेका करती थी। तब पानी के लिए आज की तरह घर घर आरओ या फिल्टर नहीं थे। पूरा गांव एक ही तालाब या कुएं से पानी भरता था। औरतें सिर पर 2-2, 3-3 घड़े रखकर मीलों पैदल चलती थी। उस दौर में प्राइवेसी जैसा कोई शब्द ही नहीं था। घरों के दरवाजे सिर्फ रात को सोने के वक्त बंद होते थे। बाकी पूरे दिन वो हर राहगीर और पड़ोसी के लिए खुले रहते थे। नहाने के लिए आज की तरह विदेशी ब्रांड के शैम्पू और साबुन नहीं थे। लोग बालों और शरीर पर खेत की ताजा मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। 1947 में आज की तरह हजारों लाखों की सैलरी नहीं होती थी। उस वक्त फूटी कौड़ी भी चलती थी, जो आज सिर्फ एक मुहावरा बनकर रह गई है। उस जमाने में करेंसी का हिसाब कुछ ऐसा था: 3 फूटी कौड़ी में 1 कौड़ी, 10 कौड़ी में 1 दमड़ी, 2 दमड़ी में 1 ढेला, 2 ढेले में 1 पैसा, 3 पैसे में 1 टका, 16 आने में 1 रुपया। अब बात करते हैं महंगाई की। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1947 में खाने पीने की चीजों के दाम कुछ इस तरह थे। चावल 12 पैसे प्रति किलो मिला करते थे, आटा सिर्फ 10 पैसे किलो मिल जाता था और घी 75 पैसे किलो। आज घी की कीमत 700 रुपए के भी पार है, लेकिन तब घर घर जानवर पाले जाते थे, इसलिए दूध और घी सस्ते हुआ करते थे। दूध 12 पैसे किलो, वही चीनी 40 पैसे किलो। सोना 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 88 रुपए थी। आज वही सोना 75,000 के करीब है। अब बात करते हैं लोगों की कमाई की। एक आम मजदूर या खेत खलिहान में काम करने वाला इंसान दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मुश्किल से 20 से 30 पैसे कमा पाता था। एक महीने की औसत कमाई 15 से 20 रुपए होती थी। जिस इंसान की तनख्वाह महीने की 150 रुपए होती थी, उसे उस जमाने का अमीर माना जाता था। लोग ज्यादातर खेती बाड़ी पर निर्भर थे। लगभग 80% जनता गांव में रहती थी। शहरों में जो लोग थे वो कपड़ा मिलों, जूट फैक्ट्री या रेलवे में काम करते थे। वहां काम के घंटे बहुत सख्त थे। रोजाना 14 से 16 घंटे की ड्यूटी आम बात थी। मेहनत ज्यादा थी और दाम कम, फिर भी लोग संतोषी थे। 1947 का भारत आज की तरह जगमगाता हुआ नहीं था। 90% लोग मिट्टी और गोबर से बने कच्चे घरों में रहते थे। छतें घास फूस या खपरेल की होती थी। गर्मियों में ये घर एसी से ज्यादा ठंडे रहते थे, लेकिन बारिश में छत टपकने का डर हमेशा बना रहता था। देश के बहुत ही कम हिस्सों में बिजली थी। दोस्तों, आज हम जो चाहे वो खा लेते हैं, लेकिन उस जमाने में हमारे देश के लगभग 80% लोगों को 2 वक्त का खाना जुटाना भी एक बड़ा संघर्ष था। एक आम इंसान की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट भरने में ही निकल जाता था। हैरानी की बात तो ये है कि जो किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते थे, अंग्रेज उनसे भी भारी भरकम लगान यानी टैक्स वसूलते थे। उस दौर में ज्यादातर लोग पूरी तरह खेती बाड़ी पर ही निर्भर थे। दोस्तों, उस जमाने में खाने पीने का हिसाब आज से बिल्कुल अलग था। आम लोग खुद खाने के लिए ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज रखते थे, क्योंकि ये सस्ते और पेट भरने वाले होते थे। वहीं गेहूं और चावल को वो बाजारों में बेच देते थे ताकि कुछ पैसे मिल सके और अंग्रेजों का टैक्स भरा जा सके। उस वक्त गेहूं और बारीक चावल को सिर्फ अमीरों का खाना माना जाता था। जरा सोचिए, जो किसान पूरी दुनिया का पेट भरता था, उसके अपने बच्चे बाजरे की सूखी रोटी खाकर सोते थे। क्या आप जानते हैं
उस दौर में चाय और चीनी भी आम लोगों के लिए एक लग्जरी थी। लोग गुड़ और सादे पानी से ही काम चलाते थे। दोस्तों, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश राज के दौर की है। जमीन पर लेटे हुए ये लोग हमारे ही हिंदुस्तानी भाई हैं। उस जमाने में आज की तरह ना बिजली थी, ना ही पंखे और कूलर। ये फोटो दिखाती है कि अंग्रेज हम भारतीयों पर कैसा जुल्म करते थे। अंग्रेजों ने इन लोगों के पैरों में पंखे की डोर बांध दी है। अंदर कमरों में अंग्रेज आराम करते थे और बाहर इन हिंदुस्तानी लोगों को लेटा दिया जाता था। ये लोग घंटों तक अपने पैर हिलाते थे, जिससे अंदर लगा पंखा चलता था और अंग्रेजों को हवा मिलती थी। जरा सोचिए दोस्तों, उस दौर में हमारे लोगों की क्या हालत रही होगी। ये तस्वीर गुलामी के उस काले दौर का जीता जागता सबूत है। दोस्तों, ये जो पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश राज के दौर की है। ये फोटो लखनऊ में ली गई थी। जमीन पर जो शख्स नंगे पैर और घुटनों के बल बैठा है वो हमारा